70 साल का मौलाना और 8 वर्षीय बेटी, 3 चरवाहे और अकेली लड़की। आज हम 2 मामलों पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश इस समय लगातार ऐसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं का चारागाह बना हुआ है। जहां देखिए वहां, जिधर देखिए उधर, और जिधर भी दृष्टि आपकी जाएगी ऐसी ही घटनाओं की बाढ़ आ गई है। ऐसा नहीं कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी, होती थी, लेकिन कमोबेश ऐसे मामले प्रकाश में आते थे, कुछ मामले दबा दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसी घटनाओं के मूल में क्या है, क्यों ऐसी घटनाएं लगातार सुरसा की तरह मुंह बाए हुए जहां देखिए वहां आपको देखने के लिए मिल जा रही हैं। हमारा ही जनपद अगर देखेंगे गाजीपुर, तो कई एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके घर में जाकर के यह वीडियो करना चाहूँगा। एक बिल्ला है, बिल्ला, रंगा बिल्ला। बिल्ला नाम उसका इसलिए पड़ा कि उसी तरह का आचरण था, हिस्ट्री सीटर है। लेकिन 2.5 साल की बेटी थी, बच्ची थी, उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। बिल्ला पकड़ लिया गया है, लेकिन बुलडोजर उसके घर पर नहीं चला और उसके पैर में गोली भी नहीं मारी गई। ऐसा लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम उस पीड़ित परिवार के घर भी जाना चाहेंगे। एक और भड़कुड़ा थाना क्षेत्र की घटना है, वहाँ का भी हम संज्ञान लिए हैं। चूँकि हम लगातार दूर रहना हुआ है, इसलिए हम नहीं कर पाए, और हम हल्का फुल्का ऐसे करना भी नहीं चाहते जब तक ठोस प्रमाण हमारे पास न हो, अपराध जो दर्ज अपराध हैं उसकी नकल न हो, जब तक हम उनसे बात न कर लें। 65 का मोहित खान जो अब जेल में है, उसका भी डीएनए टेस्ट हो चुका है। मोहित खान का हुआ है, राजू का हुआ है, और उस 12 वर्षीय पीड़िता का भी हुआ है। सबसे पहले हमने डीएनए टेस्ट की बात किया था, डीएनए टेस्ट हो गया। अब शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यदि रिपोर्ट आती है दोनों में से किसी एक का, तो दोनों को मान लिया जाएगा। यदि दोनों में से किसी एक का भी नहीं आता है डीएनए टेस्ट में, तो फिर कहानी कुछ और होगी। आइए हम अब 70 साल के मौलाना की तरफ आपको ले चलते हैं, और उसके बाद हम उन चरवाहों की तरफ ले चलेंगे जिनकी संख्या 3 थी। वह जंगल में गाय भैंस चरा रहे थे। उसी समय 17 साल की एक लड़की अपने एक सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल से दर्शन करने आई थी। फिर जो हुआ उसे हम बताएंगे। यह मामला है नौगढ़ थाना क्षेत्र का, जो चंदौली का है, और बगल में है सोनभद्र। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है, और यह थाना है ग्वालटोली। ग्वालटोली का चच्चा है मौलाना चच्चा। मौलाना चच्चा एक 8 वर्षीय बेटी को चॉकलेट देता है, टॉफी वाफी दे करके भुलवाता है। किसी की निगाह थी कि चच्चा कर क्या रहे। चच्चा ऐसे करता रहता था, बच्चों के साथ उस तरह का था उसका, तो किसी को शक नहीं होता था, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर चच्चा पर शक कौन करेगा। लेकिन कुछ लोग तो जानते थे कि चच्चा हरामी पीस है। हराम माने यह गाली नहीं है, जो हराम का काम करता हो वह हरामी कहा जाएगा। तो इस तरह का पीस है चच्चा, कुछ लोग जानते थे। किसी लड़के की दृष्टि पड़ी कि चच्चा टॉफी खिला रहा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ नशीली दवा ववा दे रहा हो। बहरहाल लड़की को फुसला करके घर के भीतर ले गया। फिर उस लड़के ने अन्य लोगों को बताया। बताने के बाद चच्चा भीतर ले जाता है, और भीतर ले जाकर के अपने भी कपड़े निकालता है, बच्ची का भी कपड़ा निकालता है। बच्ची रोने लगती है, दरवाज़ा बंद करता है। लेकिन एक युवक खिड़की से देखा, खिड़की के रास्ते। फिर लगा कि अब थोड़ा भी विलम्ब करेंगे तो इस बच्ची का सत्यानाश हो जाएगा। और चच्चा पर काम वासना इस तरह से सवार है कि वह अब दानव का रूप धारण कर चुका है। जब इस तरह की भावनाएं व्यक्ति के सिर पर चढ़ जाती हैं तो उसे कुछ दिखता नहीं है, और वह धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखता है। लड़का हल्ला करता है, कुछ लोग और आते हैं। फिर जा कर के उसके घर में जाते हैं, दरवाज़ा पीटना शुरू करते हैं। दरवाज़ा मार करके तोड़ दिया। भीतर देखा, लड़की भी नग्नावस्था में है, और मौलाना भी। मौलाना पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद मोहल्ले के लोग कुछ भला बुरा कहते हैं, मारने पीटने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मौलाना और वह लड़की चूँकि सजातीय थे, इसलिए कोई बड़ा बवाल नहीं हो पाया।
पंचायत होती है। मौलाना लगा धर्म की दुहाई देने, कान पकड़ के उठने बैठने लगा, लेकिन लोगों ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल कुछ लोग मान भी गए, कुछ लोग इस स्तर पर आ गए कि ठीक है गलती कर दिया है तो आगे से नहीं करेगा। अब उम्र के पड़ाव पर है, पुलिस में जाएगा तो पीट पीट करके इसकी क्या दशा होगी, जेल में इसकी जमानत नहीं होगी। यह सब कुछ हुआ, लेकिन लड़की की माँ तैयार नहीं हो पाई। उस समय कोई कार्यक्रम वहाँ चल रहा था, कोई माइनॉरिटी का, इसलिए मामला शुक्रवार की शाम का है और यह सुबह तहरीर दी जाती है ग्वालटोली थाने में। एसीपी कर्नलगंज ने पूरे मामले को बताया है और कहा है कि इसमें रेप का प्रयास और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस की 5 टीमें मौलाना की तलाश कर रही हैं। मौलाना इस समय फरार है। तो मौलाना तो शादीशुदा था। अब हम चरवाहों पर आते हैं। उसके पहले मौलाना तो शादीशुदा था। उम्र की इस दहलीज पर मौलाना अभी भी इस तरह के कुकर्म करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना की बेगम है, बेगम के बच्चे हैं, यानी उसके पोते वोते भी हैं। उसके बाद भी मौलाना का फोटो, हाँ, अब एसीपी कर्नलगंज ने कहा है कि जो फोटो वायरल हुआ उसको तुरंत डिलीट करो। और जो नग्न अवस्था में है मौलाना और उस लड़की का, लड़की रोने लगती है और रो रो करके अपनी माँ से सारी बात बताती है। तो उसने कहा, उन्होंने कहा एसीपी कर्नलगंज ने कि खबरदार यदि किसी ने फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। यह फ़ोटो भी वायरल हुआ है। मौलाना के फ़ोटो भी कुछ समाचार पत्रों ने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है। मौलाना की सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी और ये आइए साहब, मौलाना पर जो केस दर्ज हुआ है, यदि परिवार उससे हट भी जाता है तो भी यह मामला शांत नहीं होगा और मौलाना का शेष जीवन संभव है पहले तो जमानत न हो, अगर परिवार अडिग रहा तो, और जमानत भी होगी तो उम्र का जो अंतिम पड़ाव है वह जेल में ही बीतेगा। जो नए कानून बने हैं उस कानून के तहत भी मौलाना पर कार्रवाई होगी। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं, उन चरवाहों के बारे में बात करते हैं जो जिनकी संख्या 3 थी। यह सोनभद्र और चंदौली, यानी उत्तर प्रदेश का चंदौली जनपद है, जो जहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहाँ के रहने वाले हैं, और सोनभद्र है। सोनभद्र 4 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो सोनभद्र और चंदौली का यह थाना क्षेत्र है और नौगढ़ इसे कहते हैं। नौगढ़ का किला उला भी मैंने दिखाया है। अब यहाँ गुरुवार को एक लड़की जाती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, 12वीं की छात्रा है, जाती है गहिला बाबा का दर्शन करने। गहिला बाबा का मंदिर जंगल में है, मोटरसाइकिल से दोनों जाते हैं। दर्शन करने के उपरांत दोनों थोड़ा जंगल घूमने की इच्छा है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। तब तक चरवाहों की नज़र पड़ी। ए लड़के रुक गया। लाठी लिए ही थे, वैसे लाठी लेकर के। तो रुको, कहाँ जा रहे हो? तो बताया कि दर्शन करने आए थे, टीका उका लगाए थे। कहा दर्शन करने आए थे तो इधर कहाँ जा रहे हो? कहा इधर थोड़ा घूमने की इच्छा। घूम रहे हो? यही सब कर रहे हो? नालायकी कर रहे हो? लड़की को लेकर के अकेले जा रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा। अब उनकी नीयत तो खराब हो गई थी। लड़के ने प्रतिरोध किया तो अब चरवाहे हैं तो हाथ में लाठी रहेगी ही, 2-4 लाठी बजा दिया। इसके बाद लड़के को पेड़ में बांधा। अब चरवाहे हैं तो उनके पास तो गमछा होगा ही, गमछा रस्सी का काम करेगा। हाथ बांधा, पैर बांधा और उसमें बांध दिया। ऐसे करके हाथ बांध दिया, पैर बांध दिया और फिर पेड़ में बांध दिया। पेड़ में बांधने के बाद लड़की अकेले हो गई। तीनों चरवाहों की नीयत खराब थी, वासना का भूत उनके शरीर पर सवार हो गया था। फिर जो हुआ, आज हमने नौगढ़ के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया है। इनका नंबर है 945440 3188, यानी 9454031888, 945440 और 3188। तो यह फ़ोन रिसीव किया है के सिंह है, वह अपने को उप निरीक्षक बता रहे थे। उन्होंने कहा साहब इसी में लगा। मैंने पूछा अच्छा एक चीज़ बताइए इंस्पेक्टर साहब, इनकी एज क्या थी? उन्होंने कहा साहब प्रेस नोट जारी करके सब बता दूंगा। हमने कहा एज तो नहीं बताएंगे। दूसरा विषय कि वह पढ़े लिखे कितने थे?
तो पढ़ाई लिखाई के बारे में भी कुछ नहीं बताया। चरवाहा, अब MA BA करके चरवाही तो करेंगे नहीं, भैंस गाय चराएंगे नहीं। तो चरवाहे थे, जाहिर सी बात है कि जाहिल रहे होंगे, पढ़े लिखे नहीं रहे होंगे। यह भी सत्य है कि शादी विवाह नहीं हुआ होगा ऐसे लोगों का, कि शादी विवाह करेगा कौन। ऐसे में मैंने कई बार ऐसे वीडियो को किया है, आगे भी मनोवैज्ञानिक पक्ष लेते हुए ऐसे वीडियो करूंगा। गाँव में लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं। नीड है, नीड को पूरा करने के लिए वह कानून हाथ में लेंगे, उन्हें इसका पता भी नहीं है कि परिणाम क्या होगा। अब पुलिस की कई टीमें इस मामले में छापामारी कर रही हैं। 2 चरवाहे अब तक गिरफ्तार किए गए बताते हैं। बहरहाल के सिंह ने कुछ बताने से इनकार कर दिया है, कहा साहब उसी में हम लगे हैं और अब जैसे ही सब क्लियर हो जाता है हम प्रेस नोट जारी करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कृष्ण मुरारी शर्मा हैं, वहाँ के CO हैं। इनके अनुसार बेटी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है स्वास्थ्य केंद्र पर और उसे इस समय हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है, क्योंकि 3 ऐसे कामुक चरवाहों का सामना उसने किया है। क्या गति हुई होगी बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के पुलिस कप्तान हैं आदित्य लांगहे, उन्होंने बताया है कि केस दर्ज हुआ है और हम शीघ्र ही उनको बेनकाब करेंगे। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। यदि 17 साल की उम्र है तो जाहिर सी बात है पॉक्सो एक्ट लगा होगा और रेप की घटनाओं के तहत जो हुआ है, वारदात हुई है, उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ होगा और उनका जीवन बर्बाद होगा। एक तरफ माइनॉरिटी के मौलाना हैं, उसी जात की वह बेटी भी है, इसलिए मामला बहुत नहीं बढ़ा है। दूसरी तरफ यह 3 चरवाहे और एक बेटी और उसका मित्र। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ऐसी घटनाओं की बाढ़ क्यों आई है, इस पर आपके विचार आदरपूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। नमस्कार।